हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम एक बेहद खास जो है सफर में निकल चुके हैं। दिल्ली की नई लाइफलाइन UVR2 एक्सप्रेसवे, जिसे थर्ड रिंग रोड भी कहा जाता है, और इसके साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, इस पर हम ड्राइव करने वाले हैं। और इसकी खासियत क्या है हमारे सफर की कि आज हम यहाँ पर बने जो टोल प्लाजा है इनको देखने वाले हैं। क्या ये चालू हो चुके हैं, क्या इन पर गुजरते समय हमारा जो एनुअल फास्टैग पास है वो काम कर रहा है, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है और UVR2 में कौन सा ओपन है, इस पर भी टोल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वो हम दिखाने वाले हैं। लगभग 25 किलोमीटर का हम पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर की जो पहला जो टोल प्लाजा है वो बना है, वहाँ से हम चलेंगे। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, यहाँ तक हम आने वाले हैं। 25 किलोमीटर का बहुत ही ज़्यादा शानदार सुंदर ये जो एक्सप्रेसवे का ये जो हिस्सा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, अभी हम ड्राइव कर रहे हैं रानीखेड़ा और मुंडका जो है उसके आसपास में, और बहुत ही ग्रीन खूबसूरत सी ये जो जगह है आज के टाइम में इस एक्सप्रेसवे से तो बहुत शानदार नज़र आती है। सामने अगर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आगे की तरफ मुंडका, पीरागढ़ी और द्वारका का रास्ता है। तो हम अभी जो है रोहिणी की तरफ से आप कह लें या NH44 की तरफ से कह लें, हम जा रहे हैं द्वारका की तरफ, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पर मुंडका और बक्करवाला का जो टोल प्लाजा है वो आता है। हम उसे देखेंगे वो एक्टिव है या नहीं है, या वहाँ पर अगर चार्जेस हैं तो कितने हमारे जो चार्जेस हैं वो करते हैं। अभी हम आपको बता दें कि हमने जो एनुअल पास है आज ही 2 घंटे पहले यहाँ पर एक्टिव कर लिया है, ताकि हमें पता रहे कि जो एनुअल पास है वो यहाँ पर चलता है या नहीं चलता है। तो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आज के समय में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। 17 अगस्त को, जैसे आपको पता है, ये पूरा हिस्सा जो है UVR2 एक्सप्रेसवे का वो ओपन हो चुका है। और 75 किलोमीटर का ये जो UVR2 है वो, और 29 किलोमीटर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, दोनों का पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। यहाँ पर इसी एक्सप्रेसवे से सामने की तरफ आपको काफ़ी सारी जो ब्लू कलर की ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का इंडस्ट्रीज थी काफ़ी सारी, तो उस तरीके का एरिया था, तो वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। और अब इस तरफ आना बहुत आसान हो चुका है। साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, हर तरफ अगर आप आना चाहते हैं तो ये जो है थर्ड रिंग रोड आपकी प्रेफर्ड जो रिंग रोड है वो बन सकती है। हालांकि यहाँ पर जो टोल चार्जेस थे उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन था, क्योंकि वन साइड यहाँ पर टोल प्लाजा पर टोल जो है वो 265 है अगर आप डायरेक्टली टोल देते हैं। अगर एनुअल पास यहाँ पर चलता है तो आपको 3000 रुपये में, जैसे आपको बताया, 200 ट्रिप्स मिलती हैं, तो वो यहाँ पर वैलिड है, तो आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। लोकल्स के लिए यहाँ पर 350 रुपये का जो पास है वो भी बनाया जा रहा है, ताकि वो अनलिमिटेड यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो कर सके। तो बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस भी हो रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पर इंक्लूड भी हो रहा है। यहाँ से सामने की तरफ आप बोर्ड पर देखेंगे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, गुरुग्राम, द्वारका, आपको इस तरीके के बोर्ड्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये जो एक्सप्रेसवे है, जैसे हम बता रहे हैं कि 75 किलोमीटर का है। यहाँ पर इसका ये जो पूरा हिस्सा है जो एक लाइन में जाता है, स्पर्श अगर बहादुरगढ़ का और सोनीपत का छोड़ दें तो ये लगभग 38 से 40 किलोमीटर का है, जो कि द्वारका सेक्टर 24 से NH44 तक जाता है। और 12 लेन का यहाँ पर इसको बनाया गया है। 6 लेन का एलिवेटेड है और 6 लेन की यहाँ पर सर्विस लेन जो है वो आती है। और हार्डली अब हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही टोल प्लाजा से दूर हैं, और 2 किलोमीटर ऊपर लिखा हुआ है टोल प्लाजा। और सामने ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का, जहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो आती है। और इस तरीके की कनेक्टिविटी तो यहाँ पर मेट्रो की पहले से ही थी, लेकिन सड़कों का जो नेटवर्क था वो यहाँ पर नहीं था। और अब देखें आप, इतना स्मूथ वर्ल्ड क्लास आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मिलता है। नाउ जैसे ही हम मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो ये स्टेशन है इसको पार करते हैं तो टोल प्लाजा जो है सामने की तरफ यहाँ से आ जाता है, जो कि मुंडका और बक्करवाला का टोल प्लाजा है। अगर आप NH44 की तरफ से आ रहे हैं, रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोल प्लाजा पर आपका टोल है वो यहाँ पर डिडक्ट होगा। और उसी तरीके से अगर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से आने वाली रोड पर जो टोल है उस तरफ से आपका जो टोल है वो डिडक्ट करेगा।
साइड में हम अपना जो फास्ट टैग का एनुअल पास है वो भी लगा के रख देते हैं, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो एनुअल पास है इससे हमारे जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, या जो नॉर्मल 235 यहाँ पर वन साइड का जो चार्ज लगता है टोल का वो लगेगा। तो ये सब क्लियरिटी जो है वो अभी हमें मिलने वाली है। यहाँ से सामने की तरफ आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा। तो ये तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है और टोल भी यहाँ पर जो है वो डिडक्ट हो रहा है। तो वो भी यहाँ पर क्लियरिटी हमें मिल गई है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो एक लाइन में है यहाँ पर। तो अब हम आगे की तरफ जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारा जो फास्ट टैग है उससे हमें जो वन ट्रिप है जाने की वो कटती है, या फास्ट टैग से हमारा जो एनुअल पास से जो ट्रिप है वो यहाँ पर रिड्यूस होती है। यहाँ पर लगभग 12 लेन जो है वन साइड बनाई गई हैं। आप सामने की तरफ देखें तो टोल पर आपको लिखा होगा लेन 1, लेन 2, लेन 3, और ऐसे ही यहाँ पर लेन 12 तक इस तरफ है और दूसरी तरफ से वैसे ही 12 है। तो 24 लेन जो है वो है यहाँ पर। नाउ एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो टोल है वो डिडक्ट किया जा रहा है। नाउ दूसरी चीज़, अभी हम यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं मुंडका टोल को। पहली बार हम यहाँ पर टोल पे कर कर इसको क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक हम जितनी बार भी यहाँ पर घूमे थे हमें कोई भी टोल इस सड़क का, थर्ड रिंग रोड का नहीं देना पड़ा था। इस बार हमने जो है पहली बार टोल को पे किया है। अभी देखते हैं हम हमारी जो 200 यहाँ पर ट्रिप्स हैं वो दिखा रहा है। तो देखते हैं एनुअल जो पास है इसके थ्रू हमारा पैसा डिडक्ट होगा या नॉर्मल 235 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर डिडक्ट होने वाले हैं। 1-2 मिनट में हमें पता चल जाएगा। इनफैक्ट हमें जो मैसेज है वो रिसीव हुआ है, आप सामने देखें तो यू हैव क्रॉस मुंडका टोल प्लाजा ऑन दिस डेट अंडर एनुअल पास ऑन ICICI फास्टैग। तो थैंकफुली ये जो है फास्टैग का जो एनुअल पास है उसके साथ ये पूरा जो एक्सप्रेसवेज है वो कनेक्टेड है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर हमारा जो फास्टैग है उस पर भी आप देखें पहले 200 आ रहा था, अब 199 यहाँ पर जो ट्रिप्स है वो रह गई हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, वरना काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर टोल प्राइजेस थे वो थे। नाउ यहाँ पर टोल पार करने के बाद ही सामने आपको UVR2 हाइट्स जो है DDA के फ्लैट्स हैं जो कि DDA ने यहाँ पर बनाए वो आपको नज़र आ जाएंगे, और बहुत ही शानदार इसकी भी जो है लोकेशन है। और एक और चीज़ आपको बताएं, जो आसपास में यहाँ पर जैसे ये कॉलोनी है या आसपास के गांव है या आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं जिनका डेली यहाँ से कम्यूट होने वाला है, लगभग 20 किलोमीटर के दायरे के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नई जो पॉलिसी है उसमें 350 रुपये का जो पास है वो आपका बन जाएगा, और उसके थ्रू आप यहाँ पर UVR2 एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड जो क्रॉसिंग्स हैं वो कर सकते हैं। तो वो भी एक सुविधा जो है जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर नजफगढ़ के, मुंडका के, बक्करवाला के, जिनको अपने घर जाने के लिए ये जो रूट है वो यूज करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधाजनक जो है वो कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हैं या किसी भी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हैं तो ये जो नंबर है 1033 इसे अपने मोबाइल में सेव करके रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है आपकी, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और आपको हेल्प जो है वो इमीडिएटली मिल जाएगी। तो ये जो नंबर है वो आप जब भी यहाँ पर ड्राइव करें, क्योंकि ये रोड साइड रोड्स तो नहीं है कि आसपास में आपको कोई इंसान मिलेगा, तो यहाँ पर जब भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो तो आप 1033 नंबर को जरूर अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा और जो आपको हेल्प है वो इमीडिएटली मिल जाएगी। नाउ हम यहाँ से उस पॉइंट पर आ गए जहाँ पर बहादुरगढ़ के लिए अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो लेफ्ट की तरफ से आप देखें एलिवेटेड जो ट्रैक है ये यहाँ से राइट की तरफ होता हुआ 7.5 किलोमीटर पर आपको बहादुरगढ़ जो है वहाँ पर पहुँचा देता है। और ये 7.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है हमने पूरा अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जो बहादुरगढ़ का स्पर है वो भी बनाकर तैयार किया गया, और यहाँ पर तो अगर आप देखें तो सच में किस तरीके का फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर रेडी, नेक्स्ट लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली के अंदर तैयार हो रहा है वो आप देख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है वहाँ पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वहाँ का जो टोल प्लाजा है वो ऑपरेशनल है, एक्टिव है या नहीं है। अगर है तो वहाँ पर जो टोल चार्जेस हैं वो क्या है।
तो वो भी आपको बताने वाले हैं। 20 किलोमीटर पर वो जो टोल प्लाजा है वो यहाँ से आता है। और यहाँ पर वैसे अगर आप ड्राइव करेंगे तो सच में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिल्कुल नया नवेला आपको ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर मिलता है। सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है और जो डिस्टेंस है वो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चलता है। ऊपर आप देखें तो 80 की स्पीड यहाँ पर इस स्पर में है और आप आसानी से 80 की स्पीड में यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। ट्रैफिक भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, बहुत ही ठीक ठाक सा यहाँ पर ट्रैफिक आपको दिखेगा। तो इस तरीके का नया ये जो 3rd रिंग रोड है दिल्ली के लिए बनाकर तैयार कर दी गई है, ऑपरेशनल भी कर दी गई है। और अब आप नजफगढ़ का ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इससे सीधा आप जो द्वारका की तरफ का रास्ता है उस पर चले जाते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं होती है। सुपर स्मूथ, सुपर फास्ट ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बन चुके हैं। अब आप अगर द्वारका जाना चाहें, एयरपोर्ट जाना चाहें या गुरुग्राम जाना चाहें, हर तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी जो है इस सड़क की वजह से हो रही है। और अगर उन जगहों से आना चाहें इस तरफ और रोहिणी की तरफ जाना चाहें, NH44 की तरफ जाना चाहें, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो चुका है। UVR2 एक्सप्रेसवे ने एक तरीके से साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली जो है सबको आपस में जोड़ दिया और हार्डली 30 मिनट के अंदर आप इन सब तीनों हिस्सों को आपस में कवर कर लेते हैं। इतनी सुपर फास्ट तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं उसी तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। बहुत ही शानदार अभी तक हमारी जो ड्राइव है वो चल रही है और धीरे धीरे अगर आप इसमें सीधा ही जाएंगे तो एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली आप 20 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट भी पहुँच जाएंगे। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो द्वारका है और हम द्वारका की तरफ ही जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर 25 में, वहाँ से यशोभूमि से हम टर्न लेंगे। लेफ्ट में आपको ये जो फ्लैट्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर जब मेट्रो आई थी तो मेट्रो के फ्लैट्स हैं। तो नजफगढ़ में इस तरफ मेट्रो भी आती है और धीरे धीरे ये सारा इलाका भी है अब बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है और आपको यहाँ का नज़ारा भी एक तरीके से आप देखें बहुत विकसित नज़र आएगा। लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सेक्टर 25 में जो वेगास मॉल है वो है लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर। तो बहुत कुछ यहाँ पर आसपास में आपको अब धीरे धीरे आगे की तरफ बसावट वाला एरिया नज़र आएगा और साथ में आसमान में उड़ते हुए आपको काफ़ी सारे एरोप्लेन्स भी दिखने वाले हैं क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक अब धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। पहले ये जो सारी जगह काफ़ी दूर दराज की जगह हुआ करती थी, यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो रोड है ये ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है, मतलब यहाँ पर पहले कोई रोड नहीं थी, ये बिल्कुल नई नवेली रोड यहाँ पर निकाली गई है। तो इस तरफ के जो इलाके हुए करते थे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था इनको दूसरी जगहों के साथ कनेक्ट करना, लेकिन आज के समय में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ पर सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है और आसपास के यहाँ के जितने भी एरियाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आने वाले समय में यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलता हुआ नज़र आएगा क्योंकि एक तो ये जगह जो है वो द्वारका, एयरपोर्ट, गुड़गांव हर जगह से जो है नज़दीक है। दूसरा ये जो एक्सप्रेसवे है आपको 30 मिनट के अंदर दिल्ली के किसी भी किनारे पर पहुँचा सकता है। इस तरीके से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है। तो धीरे धीरे ये इलाके भी आपको बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए नज़र आएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे तो जैसे हम आपको दिखाते रहते हैं वो तो काफ़ी हद तक वहाँ पर जो स्काई लाइन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बहुत कॉस्टली जो लोकेशन है वो बन चुकी है, सारी फैसिलिटीज़ भी उस तरफ आ चुकी है। इस तरफ अभी भी आसपास में आप देखें तो पूरा खेत खलियान है और फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है वो दिखेंगी। एयरपोर्ट के नज़दीक है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान रहती है यहाँ से। तो ये जो जगह डेवलप होगी जब तो बहुत ही शानदार यहाँ पर डेवलप होने वाली है। नाउ हम ये जो UVR2 है इससे उस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने वाला है, तो वो हिस्सा भी हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। एक और कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पर अभी की है वो ये कि अगर आप UVR2 पर आप ड्राइविंग करते हैं तो अगर आप यहाँ पर रिटर्न जो ड्राइव है वो करते हैं तो 350 रुपये आपको दोनों साइड का यहाँ पर लगता है। लेकिन अगर आप वही जो ड्राइव है वो एनुअल पास के थ्रू करते हैं तो आपकी जो 2 ट्रिप्स हैं वही यहाँ पर कट होती है। तो आप लगा के चलें लगभग 35,000 रुपये अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर आप ड्राइव करते हैं और आप एनुअल पास नहीं बनाते हैं तो आपका जो फास्ट टैग है उससे डिडक्ट होगा।
लेकिन अगर आप फास्टैग एनुअल पास बना लेते हैं तो वही आपको 35,000 का खर्चा मात्र 3,000 में यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप रफली कैलकुलेट करें तो एक ट्रिप आपको सिर्फ 15 रुपये में यहाँ पर वन साइड रहने वाली है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ये जो है इकोनॉमिकल ड्राइव्स जो है वो आपके लिए हो जाती हैं। पहले जैसे कहा जा रहा है कि भाई 235 रुपये यहाँ पर टोल है, लेकिन अगर आप एनुअल पास बनाएंगे तो आपके लिए वो मात्र 15 रुपये वन साइड टोल रह जाता है, और जो कि बहुत सारे जो और एक्सप्रेसवेज हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर भी एप्लीकेबल है। स्टेट हाईवेज पर ये जो पास है एनुअल पास वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें जो फ़ायदा है वो होता है। इनफैक्ट जो सरकार है शायद जो एनुअल पासेस हैं इनको प्रमोट करना चाहती है, और इसीलिए इन पर जो आपको डिस्काउंट है वो लगभग 90% तक आप देखें यहाँ पर मिल रही है। तो एनुअल पास बनाने में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा, और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पर अगर इस रोड पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो 15 रुपये में अगर आपको 75 किलोमीटर का आपको ये जो ड्राइव है वो मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती है यहाँ पर, और उस वजह से यहाँ पर ये जो सड़कें हैं या एक्सप्रेसवेज हैं इनका भी रखरखाव जो है और बेहतर होता है। नाउ अब हम जो द्वारका और यशोभूमि है इसके बिल्कुल नज़दीक में 1 किलोमीटर पर यहाँ पर जो यशोभूमि है वो आ जाएगा। नाउ ये जो हिस्सा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्वारका सेक्टर 24 का हिस्सा है। राइट की तरफ में जो येलो में बोर्ड दिख रहा है उसमें आप देखें थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो यहाँ पर जो UER2 एक्सप्रेसवे है वो एंड होता है, और यहाँ से आगे आप देखें तो एयरपोर्ट 13 किलोमीटर की दूरी पर और गुरुग्राम जो है 15 किलोमीटर की दूरी में। वो जो गुरुग्राम है वो साइबर सिटी की दूसरी साइड से उसको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो सामने जो ग्रीन कलर का बोर्ड है उसके ऊपर येलो में आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से आप UER2 से निकलकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर आ जाते हैं, और यहीं पर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से हमें जो टर्न है वो मिलेगा जो कि जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव की साइड का हिस्सा है उसकी तरफ, जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल है वो आपको नज़र आएगा। और हम देखने वाले हैं कि वो जो टोल है वो एक्टिव है, वहाँ पर टोल डिडक्ट होता है या नहीं होता है, और अगर डिडक्ट होता है तो कितना प्राइस जो है वो वहाँ पर टोल का है। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो है ये यशोभूमि की बिल्डिंग है जो कि द्वारका सेक्टर 25 में आता है, और यहीं से जो UER2 है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो बदल जाता है। रास्ते दोनों के बदल जाते हैं। ये जो रास्ता है ये तो NH44 से आ रहा है जो कि आगे चंडीगढ़ और उसके आगे जो पानीपत का हिस्सा है और जालंधर का हिस्सा उस तरफ जाता है। यहाँ से अगर हम सीधा जा रहे हैं तो ये NH48 से जुड़ता है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उससे भी जुड़ता है, और उसके बाद कल को जो UER2 है, क्योंकि ये जो हिस्सा है कल को कंबाइंड हिस्सा होने वाला है, और UER2 इससे ही आगे जाएगा और वसंत कुंज से होता हुआ बदरपुर और नोएडा की तरफ जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको बहुत ही पर्टिकुलरली देखना है, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप सीधा जाएंगे तो जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाएंगे, और अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव का हिस्सा है उसकी तरफ जाना है तो यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ आपको साइन नज़र आ रहा है जिस पर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुड़गांव और सोना लिखा आ रहा है, इस पर हमें मुड़ जाना है, और यहाँ पर ये जो है सर्कल में रोटेट होकर जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता है वो आपको दिखाएगा। और यहाँ से भी बहुत सुंदर जो आपको व्यू है वो द्वारका का, जो कि दिल्ली की बहुत ही बेहतरीन सब सिटी है, उसका नज़र आएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल जो एरिया है एशिया के अंदर वो है ये, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है वो रहती हुई मिलेगी। ज़्यादातर रेजिडेंशियल ही यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो है। यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के उस हिस्से से जुड़ जाते हैं जो कि गुड़गांव की तरफ जा रहा है, जो नए सेक्टर से 112, 113 वहाँ से होते हुए 104 सेक्टर, फिर सेक्टर 88 की तरफ जाता है और खैर की धोला जो है वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर यशोभूमि से आपको दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो मिलते हैं।
द्वारका एक्सप्रेसवे और UVR2 ने दिल्ली NCR की पूरी जो कनेक्टिविटी है उसको बदल के रख दिया है। और जो आउटर रिंग रोड थी और जो इनर रिंग रोड थी और काफ़ी सारी जो सड़कें थी जिन पर पहले काफ़ी लोड हुआ करता था, उसका दबाव भी काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा जो ट्रैफिक है अब इस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है इन सड़कों पर, क्योंकि इस तरीके की ये जो सड़कें हैं नॉन स्टॉप आप दिल्ली के अंदर 80 से 100 की स्पीड में यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे हम बता रहे हैं, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, हर किसी को ये जो है वो जोड़ रहा है। साथ में हरियाणा के हिस्से गुड़गांव, बहादुरगढ़ और सोनीपत जो है तीनों को जोड़ रहा है। NH48 का भी काफ़ी सारा जो लोड है वो इसकी वजह से कम हुआ है और धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि अब तो ऑफिशियली ये पूरा हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो यहाँ से सामने की तरफ जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, वो गुड़गांव का हिस्सा है। अभी हम दिल्ली में ही हैं और ये जो द्वारका का एंडिंग पॉइंट है वो है, और वहाँ से जो सामने आपको सेक्टर दिख रहा है 112, 113 जो सेक्टर्स हैं वो हैं गुड़गांव के। इस तरीके से सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली और गुड़गांव की यहाँ पर हो चुकी है। ऊपर आप देखें तो टोल प्लाजा वो 1 किलोमीटर पर यहाँ पर आता है, जो कि दिल्ली से गुड़गांव का एक तरीके से कहें आप बॉर्डर है, और वहाँ पर ही जो टोल प्लाजा है वो है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हैं तो एक तरीके से आप दिल्ली से जो गुड़गांव है इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ से आप देखें तो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर, जयपुर 284 और फरीदाबाद का भी यहाँ से रास्ता जाता है जो कि 52 किलोमीटर्स पर है। तो यहाँ से सामने की तरफ अगेन आपको एक और टोल नज़र आ रहा है जो कि लगभग 25 किलोमीटर पर है। मुडगा जो बक्कर वाला टोल है, वहाँ से ये जो टोल है ये 25 किलोमीटर पर आता है, और ये यहाँ से आप गुड़गांव के अंदर जो है वो एंट्री करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर आप दिल्ली की तरफ से बात करें तो 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो यहाँ पर जो है वो एंड होता है। और अभी हम देखने वाले हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर जो टोल है वो काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है, या ये एक्टिव है या नहीं, और अगर काटा जा रहा है तो कितना पैसा यहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो ये भी हम आज की इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाले हैं। ये जो वीडियो है हमने 27 अगस्त को शूट किया है, और 27 अगस्त के दिन की ये जो अपडेट है वो है आज 28 है। तो आप देख सकते हैं आसमान में यहाँ पर एरोप्लेन है, जो कि एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सामने यहाँ पर जो टोल प्लाजा है, सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, वो है 34 से ज़्यादा यहाँ पर टोल लेन्स है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू ये जो है संचालित होता है, और यहाँ पर अभी टोल के वैसे प्राइजेस नहीं लिखे गए, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी टोल शायद ना हो, क्योंकि टोल के प्राइजेस वरना लिख दिए गए होते। लेकिन अभी हम इसे क्रॉस करेंगे और चेक भी करेंगे अपने तरफ से। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का सबसे नया नवेला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम घूम रहे हैं UVR2, और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है अभी रिसेंटली में यहाँ पर ओपन किए गए हैं, और सबसे मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहीं पर है। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं लार्जेस्ट टोल प्लाजा है वो है 34 लेन्स का यहाँ पर बनाया गया है। और अब हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं और देखते हैं हमारा जो पैसा है वो डिडक्ट होता है नहीं होता है फास्ट टैग के थ्रू। हालांकि क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम लग रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टोल अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको फ्री में अभी भी यहाँ पर जो ड्राइविंग करने को और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का मौका जो है वो मिल जाएगा। तो एक बार फिर से हम जो एनुअल पास है वो अपना यहाँ पर लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो जो हमारा एनुअल पास है इससे पैसा डिडक्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी वैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्योंकि अगर टोल यहाँ पर एक्टिव होता तो जो गाड़ी हैं वो इतनी स्मूथली यहाँ से नहीं निकल पाती, थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगता है। तो यहाँ पर देखें आप तो बाइकें भी निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है कोई भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जो है इनके लिए नहीं है, कोई भी यहाँ पर अभी टोल वगैरह नहीं काटा जा रहा है, इसीलिए कोई भी फ्रीली यहाँ पर जा पा रहा है। और ये हमने यहाँ पर क्रॉस किया है। यकीनन यहाँ पर अभी जो ये जो सिस्टम है ये तो वर्क कर रहा है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, लेकिन वैसे यहाँ पर कुछ भी जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आप अभी UVR2 या द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप ड्राइविंग करते हैं तो UVR2 पर तो आपको जो टोल है वो पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एनुअल पास बना लेंगे तो आपको हार्डली 15 रुपीज़
कॉस्ट आएगी। अगर आप वैसे टोल देते हैं तो 235 आपको लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप UVR 2 के लिए भी टोल के लिए पास बना लें, और कल को जो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है इस पर भी वही जो आपका एनुअल पास है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी आपको कल को जितने भी यहाँ पर टोल प्राइजेस हों आपको तो 15 रुपीज़ ही देने होंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको दोनों जो टोल्स हैं वो भी दिखाएं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको हम यहाँ का लगातार दिखाते रहते हैं। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।